नमस्कार, स्वागत है आपका। अंबेडकर नगर तमाम हुनर, तमाम विधाओं, तमाम कलाओं का एक गढ़ माना जा रहा है। जिस तरह से लगातार बॉलीवुड से लेकर के हॉलीवुड और भोजपुरी फिल्मों में अंबेडकर नगर के लोगों की भागीदारी देखी जा रही है, उसमें एक उदाहरण के रूप में अपने आप को स्थापित कर लिए हैं इस तरह के शख्सियत, जिनको आप देख रहे हैं। अब आपको परिचय बताने की क्या जरूरत, क्योंकि आप पहचान रहे हैं। जी, आपका स्वागत है, हम नाम नहीं लेंगे। ज्ञानी भैया, बहुत-बहुत धन्यवाद सबसे पहले तो आपका और आपके चैनल के माध्यम के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं संजय वर्मा, आपका भाई, आपका बेटा और आपका चहेता। संजय जी, जिस तरह से सोशल मीडिया पर आप छाए रहते हैं, हमको अंदाजा तब लगा कि जब अंबेडकर नगर के आप हैं। इस तरह की जानकारी जब मिली तो कुछ लगाव और ही बढ़ गया। जी, एकदम सही कह रहे हैं ज्ञानी भैया। मुझे लोग नहीं जानते थे कि मैं अम्बेडकर नगर का हूँ, मुझे लोग जानते थे मैं बिहार का हूँ। बीच में एक अम्बेडकर नगर महोत्सव हुआ था, तो उसमें पवन जी मेरा इंट्रोडक्शन किए थे मंच से। कि आपके जिले का होनहार कलाकार संजय वर्मा, तब लोग मुझे जानना शुरू किए कि अच्छा मैं अम्बेडकर नगर का हूँ और आप लोग के माध्यम से और लोग जानेंगे क्योंकि अधिकतर मुझे लोग तो जानते बिहार का मैं हूँ। तो संजय जी, एक चीज बताइए, आपको देखने के बाद ही हंसी क्यों लगना शुरू हो जाता है, ऐसा क्या है? देखिए, आप लोग का मोहब्बत है, भगवान ने ऐसा बनाया है मुझे कि हँसाने के लिए क्या अच्छा, दूसरा, हंसाने के लिए क्या खुद को पहले हंसना जरूरी होता है? नहीं, 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 ऐसा कुछ नहीं है। मेरा काम क्या है, मैं तो डॉक्टर वाला काम करता हूँ। देखिए क्या है भैया, ज्ञान भैया, आज की डेट में लोग हँसना भूल गए हैं। महीने-महीने भर हो जाता है, मुझे लगता है कि लोग सोचते हैं कब मैं हँसा था। तो हम लोग दवा का काम कर रहे हैं, मुस्कुराओ और आगे बढ़ो। लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं संजय बाबू, और सफल नहीं होते। ये नहीं कि फ़िल्म सिटी की तरफ लोग जाएँ, या पढ़ाई की तरफ, या खेल की तरफ, या हेल्थ सेक्टर, इंजीनियरिंग सेक्टर, गीत-संगीत के सेक्टर में लोग सफल नहीं होते हैं। आखिर में आपने पहले से मन बनाया था कि हमको बॉलीवुड तक पहुँचना है, या इत्तेफ़ाकन आप पहुँच गए? नहीं, नहीं, मैं शुरू से मेरा बचपन से एक उद्देश्य था। मेरा ध्येय था कि मैं इस धरती पे आया हूँ तो कुछ ऐसा करूँ जिससे मैं अमर हो जाऊँ। तो मैं उस समय भैया मैं अपने घर से भाग गया था। मैं सोचा कि मैं चलता हूँ हिमालय के क्षेत्र में, वहाँ मैं बाबा सन्यासी बन जाऊँगा। फिर मेरे बाबा मुझे पकड़ के लाए, बहुत मारे-वारे, फिर मैं पढ़ाई-लिखाई करने लगा तो किस तरह का लक्षण दिखता था आपको? नटखट मैं शुरू से था। तो मैं नाटक स्कूल में करता था, ये करता था, तो लोग मेरा नाटक या कुछ करता था तो वो हमारे गुरुजी थे, मुझे बहुत प्रोत्साहन देते थे कि यार तुम अच्छा काम करते हो, तुम करो। फिर धीरे-धीरे अंदर से एक कलाकार जागना शुरू हुआ। तो मैं बोला यार क्यों ना मैं कलाकार बनूँ। उस बीच में मैं राजकुमार जी का डेथ हो गया था और वही टीवी पे चल रहा था। तो बोला अरे यार, ये दुनिया में है नहीं, लेकिन लोग उनको याद कर रहे हैं। तो यार संजय वर्मा मान लीजिए आप कोशिश करिए उतने बड़े नहीं, तो बिचौलिया वाले तो बन ही सकते हैं। तो फिर उस दिन से मेरे अंदर आया कि मैं कलाकार बनूँ, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे भैया आज लोग उस समय आपको ये नहीं कहते थे कि घर वाले की नचनिया-पदनिया बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो? मेरे घर वाले तो कम, आस-पास पड़ोस वाले ज़्यादा कहते थे। रिश्तेदार ज़्यादा कहते हैं। मेरे पिताजी बोलते थे कि अरे यार ठीक है, उसकी इच्छा है तो वो करने दीजिए ना उसको। लेकिन एक मेरे पड़ोसी बहुत बदतमीज़ टाइप के थे। हुँ, जब मैं शाम को मेरे पिताजी आ जाते थे घर, मेरी ईंट का चिमनी थी। हुँ। तो जब शाम को आ जाते थे तो हर बच्चे शाम को पढ़ते हैं तो पूछते थे, "अरे! कहाँ पढ़त हवा हो?" तो हम बताते थे, "भैया चाचा ही पढ़ रहे हैं।" "अरे! अंग्रेजीयो पढ़ा था कि नचनियागिरी करत था?" अच्छा मेरे पिताजी को देख के हमेशा वो कुटाच मारते थे। अब मेरे पिताजी चिढ़ के मारे बहुत पीटते थे, क्योंकि मैं पढ़ने में थोड़ा-सा कमज़ोर था। बेसिकली अम्बेडकर नगर में कहाँ से रहने? मैं यरकी सूबेदार का पूरा है, कटेहरी ब्लॉक है और रहता हूँ कटेहरी बाज़ार में, लेकिन यरकी सूबेदार का पूरा मेरा ग्राम सभा यरकी और गाँव का नाम यरकी सूबेदार का पूरा। बॉलीवुड में आप एंट्री किए, जी। तो अभी तक क्या कुछ सफलता रही है आपकी? नहीं सर, आप लोग के आशीर्वाद से और देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से बहुत सफलताएँ रही। मैंने कम से कम भोजपुरी में भैया 150 भोजपुरी फ़िल्में की हूँ और अभी मैंने हिंदी में भी काफ़ी फ़िल्में किया है। तो आप लोग के आशीर्वाद से मतलब अच्छा रहा है और आप लोग का प्यार मिलता रहा है। तो बहुत खुश हूँ अपने जीवन से, मैं अपनी लाइफ़ से, अपने काम से। कब आपने खुद चूज़ किया था कि हमको हास्य कलाकार बनना है, या इंडस्ट्री ने आपके ऊपर वह टैग लगाए?
नहीं, ये तो सही आप क्वेश्चन किए। मैंने खुद चॉइस किया था। मैं बनना चाहता था हीरो बचपन से। तो मेरे शुरुआती दौर में ही बाल चले गए, पेट निकले हुए थे, तो मैं सोचा यार हीरो तो बन नहीं पाऊँगा, एक काम करता हूँ। उस समय कॉमेडियनों का दौर चल रहा था, हर कॉमेडियन को हीरोइन मिलती थी और एक गाना मिलता था। तो मैं सोचा यार अगर मैं कॉमेडी करूँगा ना तो एक हीरोइन मिलेगी और एक गाना मिलेगा, तो हीरो वाला सपना मेरा पूरा होता चला जाएगा। तो इसलिए मैं कॉमेडी करना शुरू किया और नो डाउट हर फ़िल्म में मेरे पुरानी फ़िल्म में देखेंगे, तो हर फ़िल्म में एक हीरोइन होती है और एक गाना मेरा होता था। मतलब सब मिलाकर के जो आपके ऊपर कॉमेडियन का टैग लगा, जी। आपको कॉमेडियन का किरदार सभी फ़िल्म मेकर्स देना चालू किए, जी। उसमें बहुत बड़ा रोल रहा आपका ये हवाई पट्टी का जी, बनना। मैं देखिए जैसे बहुत सारे लोग के पास बाल नहीं है, तो लोग कैप लगाता है, विग लगाता है। मेरी असली पहचान है भैया यही है मेरा। मेरा टकला ही मेरी पहचान है। मेरा पेट ही मेरी पहचान है। और कुछ लोग होते हैं ना अपनी पहचान को छुपाते हैं और सच्चाई है कि मेरी पहचान मेरा ही टकलापन है। जब आप देखते थे स्क्रीन पर फ़िल्म एक्टर्स को, तो आपके ज़हन में एक चीज़ आता रहा कि इसके बगल में कितनी सुंदर हीरोइन है और वह सपना भी पूरा होते हुए नज़र आया। जी, वही बोल रहा हूँ। मेरी हर फ़िल्म मेरा कि मतलब हीरो को तो एक हीरोइन मिलती है, हुँ, मुझे भी एक हीरोइन मिलती थी बराबर। और उसका 4 गाना होता था तो 1 गाना मेरा होता था। तो कई बार हीरो लोग से सुंदर मुझे हीरोइनें मिलती थी, क्योंकि जो नई लड़कियाँ होती थी वो मेरे अपोज़िट होती थी और जो मार्केट की होती थी उनके अपोज़िट होती थी। तो वो यार कुंठित होते थे, कह रहे यार संजय के अपोज़िट हमेशा एक नई-नई लड़की आती है और हम लोग के अपोज़िट यार वही पुरानी हीरोइन है। संजय बाबू जब लोग सफल होते हैं, तो ढेर सारा अवार्ड मिलता है, ढेर सारा सम्मान मिलता है, ढेर सारा पुरस्कार मिलता है, ढेर सारा वाहवाही मिलता है। वह क्षण आप बताइए कि जब आपको तमगा मिला हुआ था और आपको वह ऑस्कर, नोबेल और भारत रत्न जैसा महसूस हुआ था, दिल को छू गया था वह लम्हा। एकदम सही कह रहे हैं। मैं सही बताऊँ पता नहीं मेरे नक्षत्र में क्या था, मैं तरस गया था कि मुझे ये अवार्ड क्यों नहीं लोग दे रहे हैं, मुझे क्यों नहीं बुला रहे हैं? यार मेरे में क्या कमी है? तो लोग बोलते थे कि यार देख, टेंशन मत ले जिस दिन तेरा टाइम शुरू होगा ना, उस दिन कोई आस-पास नहीं दिखेगा। और कसम से बताऊँ यानी भैया, पहला अवार्ड मुझे इंटरनेशनल अवार्ड मिला दुबई में, दूसरा अवार्ड उसी साल मिला कलकत्ता में, तीसरा अवार्ड उसी साल मिला मुंबई में। तो जब वो सिलसिला शुरू हुआ, फिर थमने का नाम नहीं लिया। और दूसरी चीज़ मुझे एक शुरू से एक मेरे मन में एक मलाल था, जो इस ज़िले ने मुझे दिया, थोड़ा टाइम लिया कि यार मुझे सब लोग पूछते हैं, बुलाते हैं, ज़िले के लोग नहीं बुलाते हैं। लेकिन अब ये सिलसिला शुरू हो गया है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसी तरह से बुलाते रहें, प्यार देते रहें। क्योंकि देखिए, बाहर तो पूछ बहुत होती है, जब घर में आपकी पूछ हो ना, तब उसका मज़ा कुछ और है। जाना चाहते हैं संजय बाबू, आप तो वैसे ही इंटरनेशनल ख्याति प्राप्त कर लिए हैं और अंबेडकर नगर भले ही आज लोगों को पता चला, लेकिन आपका एक नाम है, आपके किरदार को लोग देखते हैं, लोग सोशल मीडिया पर सर्च करके आपको ढूँढते हैं। जब डिप्रेशन में जाते हैं तो आप गुदगुदा देते हैं तो लोग हँसते हैं। कई बार आप दुर्घटना के भी ज़िम्मेदार हैं। मैं खुलासा कर रहा हूँ। और अगर यही दौर रहा तो कभी मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। लोग ड्राइव करते रहते हैं, संजय बाबू याद आ जाते हैं, लोग हँसने लगते हैं और गाड़ी उनकी अनियंत्रित हो जाती है। नहीं, नहीं भैया ऐसी गलती मत करिएगा। आप कभी भी देखिए नो डाउट सही बात कह रहे हैं भैया। आप देखिए कॉमेडी सीक्वेंस से ऐसा होता है कि आप उसमें खो जाएँगे तो पता चले कुछ दूर निकल जाएँगे। तो कॉमेडी हमेशा एन्जॉय के साथ देखिए, आराम से देखिए, रिलैक्स होके देखिए। और रही बात जो भैया कह रहे हैं ना कि आप कितना दूर तक जानते हैं भैया, कसम से मैं लंदन कम से कम नहीं भैया, तो मैं पच्चीसों बार गया हूँ और महीना-महीना भर रहा हूँ। वहाँ मुझे लोग जानते हैं, पहचानते हैं, बहुत सम्मान देते हैं। अपने यहाँ बहुत सारे लोग हैं लंदन में भी। लेकिन जैसे अपने गाँव क्षेत्र में जब आते हैं ना, तो जब वो चीज़ नहीं मिलता है ना, तो ऐसा लगता है कि अरे यार अभी तुम बहुत पीछे हो और मेहनत करो। और जिस दिन आपको घर में इज़्ज़त मिलने लगी तो समझ लीजिए तो आप तो जग जीत लिए। संजय बाबू लोग आगे बढ़ते हैं, तो लोगों का खून जो है चूसने का काम करते हैं। वो चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे बिज़नेस के क्षेत्र में हो, चाहे जिस विधा में हो। लेकिन आप लोगों का खून बढ़ाने का काम करते हैं। आप जब सामने आ जाते हैं तो आपका दुश्मन भी, जो भी जलन रखता हो,
लेकिन वो आपको जब देखता है ना, आपका एक खूबसूरत चेहरा तो हँस देता है, तो उसका 1-2 बूँद खून बढ़ जाता है। देखिए क्या है ना भैया, जीवन में क्या है, क्या लेके आए हो, क्या लेके जाओगे, है ना? छोटी-सी ज़िंदगी है, हमेशा मुस्कुराते रहिए। ठीक है, हर इंसान की अपनी-अपनी तकलीफ़ें हैं, अपनी-अपनी चीज़ें हैं, लेकिन क्या है ना भैया, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। हम लोग तो कलाकार हैं। कलाकार मतलब भगवान का आकार, जो हमारे गुरुओं ने सिखाया है कि जिस कलाकार के अंदर भगवान वास करते हैं, वही ये सच्चा कलाकार होता है। तो मैं यही चाहता हूँ कि मेरी वजह से किसी का कुछ नुकसान ना हो, किसी का दिल ना दुखे। जानते हैं भैया, आज ही आप ही ने देखा, इस मंच पे मैं हमारे ज़िले के बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं बेचारे, जो मंच आज तक नहीं पाए। मैं उनको इस मंच के माध्यम से एक सम्मान दिलाया। तो मैं भी चाहता हूँ यार, जब मैं नया था तो मेरा कोई साथ नहीं दिया, लेकिन मैं अपना रास्ता बनाया हूँ, तो आने वाली जो पीढ़ी है हमारी, उसको मैं रास्ता दिखाऊँ, कम से कम जितना टाइम मुझे लगा ना, उसको ना लगे। संजय बाबू, आप अपने सफलता के पीछे सबसे बड़ा राज आज खोल दीजिए, क्या कुछ है? लोग सफल नहीं होते, कोशिश करते हैं कि मैं सिंगर बनूँ, कोशिश करते हैं कि मैं जर्नलिस्ट अच्छा बनूँ, कोशिश करते हैं कि मैं अच्छा प्लेयर बनूँ, लेकिन बैकफुट पर रह जाते हैं। देखिए, आपकी सफलता के पीछे सबसे बड़ा राज क्या है? देखिए, सफलता 1-2 दिन की जर्नी नहीं भी है। सफलता टाइम माँगती है। हमारे जो अभी देखिए आज के जो यूथ है ना, वो बहुत जल्दी मतलब शॉर्टकट चाहिए उनको। 10 कदम आगे बढ़े, उनको लगा नहीं, अरे यार वो इससे ज़्यादा उसमें मज़ा है, चलो वो करते हैं। पता चला ये आप अपने मुकाम पे पहुँचने वाले होते हैं, इसको उससे पहले छोड़ देते हैं और उधर चले जाते हैं। अरे नहीं यार, इसमें नहीं है, इसमें चलते हैं। तो वो कन्फ्यूज़ हैं, उनके अंदर खुद कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं क्या करूँ? तो जिस दिन अपने अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, आपको सफलता तो आपके हाथ चूमेगी। हँसना चाहते हैं। दर्शक दर्शक हँसना चाहते हैं, वो हँसी ज़्यादा सीरियस नहीं होना चाहते हैं और कुछ ऐसा कह दीजिए कि हँसते-हँसते हम लोग अलविदा कहें। बस देखिए, अब ये चैनल देखते रहिए, हम बीच-बीच में आते रहेंगे। आज हम भी ज़्यादा थक गए, अब हँसा नहीं पाएँगे, लेकिन आप लोग भैया के लेकिन हमको तो हँसी आ रही है आपको देख-देख के। बस भैया ऐसे ही प्यार आशीर्वाद आप लोग देते रहिए और भैया आप ऐसे प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए। संजय बाबू, आप हमारे एवीएन न्यूज़ प्लस के सारे दर्शकों से रूबरू हुए, मुखातिब हुए और गुदगुदाने का काम आपने किया और इसी तरह से आप लगातार गुदगुदाते रहते हैं। ढेर सारी शुभकामनाएँ, भगवान आपको चिरायु करे, आप हज़ारों वर्ष जिएँ और लोगों को जीने का रास्ता इसी तरह से दिखाते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद भैया आपका। आपने इतना प्यार दिया और आपके चैनल के माध्यम से अधिक शुभकामनाएँ। जय हिंद, जय भारत।